नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरें। बरेली से कांवड़ यात्रा के नाम पर कुछ लोगों की ओर से की जा रही गुंडागर्दी और कानून के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक कार की मामूली टक्कर एक कांवड़िये से हो गई, जिसके बाद कांवड़िये भड़क गए और उन्होंने कार को तोड़ा और जमकर मारपीट की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कांवड़ियों का गुस्सा फूट रहा है। अगली खबर, सहारनपुर में बिजली विभाग की कार्यशैली से नाराज बीजेपी विधायक राजीव गुंबर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही बजट का रोना रो रहे अधिकारी को अपनी जेब से कैश निकाल कर दिया और अधिकारियों से कहा, ये लो, तुम्हें अगर जनहित के काम के लिए पैसा चाहिए तो मैं देता हूं, अब काम करके दिखाओ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। अगली खबर, महाराजगंज में एक सरकारी स्कूल पर तालाबंदी से बच्चे और उनके अभिभावक निराश हो गए। स्कूल के गेट पर ताला लगा देखकर बच्चे रोने लगे। टीचर्स बच्चों को दूसरे स्कूल में जाने के लिए समझाती रहीं, लेकिन बच्चे अपने स्कूल को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार नहीं हुए। अगली खबर, सिद्धार्थनगर में 40 वर्षीय महिला ने अपने 24 वर्षीय प्रेमी संग कोर्ट मैरिज कर ली। महिला 4 बच्चों की मां है। पति ने कहा कि डर लग रहा था कि कहीं कुछ खिला न दे, इसलिए ऐतराज नहीं किया। पत्नी ने कहा कि अब बच्चों की याद नहीं आती, अब यहीं रहूंगी। दोनों पक्षों में थाने में समझौता हो चुका है। अगली खबर, वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चेकिंग के दौरान 4 दर्जन से ज्यादा जीवित कछुओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बरामद कछुओं की कीमत 12 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार तस्कर कछुओं को जौनपुर के शाहगंज से पश्चिम बंगाल लेकर जा रहा था। अगली खबर, बरेली में डोमिनोज पर सावन के महीने में नॉनवेज पिज्जा डिलीवर करने पर हिंदू युवा वाहिनी ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि डोमिनोज ने पहचान छिपाकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता के पास चिकन पिज्जा की सप्लाई की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डोमिनोज कर्मचारियों के माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। फिलहाल थाना कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, मुजफ्फरनगर जनपद की सिविल लाइन थाना पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कांवड़ यात्रा के दौरान लगे कांवड़ सेवा शिविरों में कांवड़ियों के भेष में घुसकर चोरी कर रहे थे। आरोपी सुहेल, शेर खान, आसिफ, आबिद और आसिफ अपना नाम हिंदू रखकर शिव भक्त कांवड़ियों का सामान चोरी कर अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे, जिससे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। अगली खबर, ओरिया की रहने वाली बिग बॉस फेम शिवानी कुमारी के गांव अरियारी में अमेरिका के इन्फ्लुएंसर मार्विन आची के साथ कुछ विदेशी मेहमान पहुंचे। पूरे गांव ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शिवानी कुमारी ने विदेशी मेहमानों को अपने गांव में घुमाया और बैलगाड़ी की सवारी भी कराई। अगली खबर, यूपी के भदोई के रहने वाले एक शख्स ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वाले उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहे हैं। उसने बताया कि धर्म परिवर्तन न करने पर ससुराल वालों ने उनकी पत्नी और बच्चियों को छीन लिया है। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसे छांगूर बाबा से भी मिलवाया और उसने भी शख्स को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। अब युवक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। अगली खबर, साइबर ठग हर बार नए तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसे ठगने का काम कर रहे हैं। वह न सिर्फ भोले भाले लोगों को बल्कि अब कंपनी तक को अपना निशाना बना रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के कानपुर के जेके ग्रुप की एक सहायक कंपनी से एमडी बनकर साइबर ठगों ने 2 करोड़ रुपए उड़ा लिए। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है, तो शिकायत मिलने पर पुलिस ने कुछ पैसे फ्रीज करा दिए हैं। अगली खबर, झांसी के मऊरानीपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक पद के लिए 2 अधिकारी ताल ठोक रहे हैं। दोनों उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर दावा पेश कर रहे हैं। ऐसे में विभागीय कार्य प्रभावित हो रहा है और कर्मचारी परेशान है। अगली खबर, लखनऊ के एक निजी अस्पताल से लापरवाही का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन पाइप से बच्चे के फेफड़े में छेद हो गया। 5 दिन पहले चोट लगने के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीएमओ ने भी जांच के आदेश दिए हैं। अगली खबर, गोरखपुर में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि उसे जबरन सरोगेट मदर बनाने के लिए बेचा गया था। पुलिस ने एक मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो लड़कियों का अपहरण कर उन्हें सरोगेट मदर के रूप में बेचता था। मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ है। अगली खबर, औरैया जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 बच्चों की मां अपनी सास के जेवर लेकर फरार हो गई है। पीड़ित पति ने एक युवक पर पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। उसने थाने में तहरीर देकर मामले की जांच कर पत्नी को खोज कर लाने की मांग की है। अगली खबर, अमेठी जिले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बिना शिकायत के हिरासत में लेकर बकरी चोरी के झूठे आरोप में पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर 1 लाख रुपए वसूले गए। अगली खबर, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 161 पुलिसकर्मियों के गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये सभी छुट्टी लेकर गए थे, लेकिन फिर ड्यूटी पर नहीं लौटे। कुछ तो 6 महीने से गायब है। अब विभाग ने इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है। अगली खबर, मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के पुजारियों ने प्रस्तावित कॉरिडोर के विरोध में बड़ा ऐलान किया है।
पुजारियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और स्थानीय अधिकारियों को मंदिर का प्रसाद न देने की घोषणा की है। यह कदम कॉरिडोर परियोजना के खिलाफ चल रहे विरोध को और तेज करने के लिए उठाया गया है। अगली खबर, अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। जब एक घायल को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं पहुंची, मजबूरी में परिजनों ने मरीज को ठेले पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टरों ने घायल का इलाज भी ठेले पर ही शुरू कर दिया। प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर इंसानियत पर भारी पड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं की सच्चाई सबके सामने आ गई। अगली खबर, बस्ती अंतिम संस्कार के बाद हुआ बवाल। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक परिवार अंतिम संस्कार कर लौट रहा था। लौटते वक्त बस सवारों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते बवाल शुरू हो गया। जमकर हाथापाई और नारेबाजी हुई। पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर, गाजियाबाद में मोदी भक्त की अनोखी झलक। गाजियाबाद में पीएम मोदी को लेकर एक युवक की दीवानगी चर्चा में है। युवक ने अपने कंधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति उठाई और सड़कों पर घूमता नजर आया। उसने दावा किया कि जब तक पीएम मोदी से उसकी मुलाकात नहीं होगी वह शादी नहीं करेगा। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे अनोखी मोदी भक्ति के तौर पर देखकर हैरान है। अगली खबर, अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट पर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। बलरामपुर के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने आगरा में भी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण के इस रैकेट में करोड़ों रुपयों की फंडिंग और विदेशी कनेक्शन की जांच हो रही है। ईडी की टीम लगातार दस्तावेज खंगाल रही है। तो ये थी यूपी की आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल विजन यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे बिल्कुल इसी तरह नई अपडेट्स, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा विजन यूपी न्यूज, यूपी की हर बात सबसे पहले। धन्यवाद।